द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विद्युत मंत्रालय राज्य के सभी 24 जिलों में आज से बिजली महोत्सव का कर रहा है आयोजन। 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का संकल्प। न्याय शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य भर के अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। न्यायिक कार्य प्रभावित, सरकार से सकारात्मक पहल की मांग। और सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्य के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। बाबा धाम में लाखों कांवरियों ने किया 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के अलावे सैन्य अधिकारी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूर दराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। श्रीमती मुर्मू ने नए भारत की भावना और उसके वैश्विक नेता के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। काल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। ये पहली बार है कि आदिवासी समाज की एक महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। इसे लेकर पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का उत्साह राज्य भर में देखा जा रहा है। उत्साहित लोगों ने राजधानी रांची के धुर्वा स्थित सूर्य मंदिर में गणेश सहस्त्रनाम का जाप कराया। यहाँ 440 किलो लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया और उसे आम लोगों में बांटा गया। मौके पर कार्यक्रम के आयोजक ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से काफी गहरा रिश्ता रहा है। वे एक अभूतपूर्व और सफल राष्ट्रपति साबित हों, इसी कामना से पूजा अर्चना की गई। तो माननीय प्रधानमंत्री ने आज वो बात को एकदम पूर्ण कर दिया कि एक समझिए कि हमारे आंगन से एक गरीब महिला जाके आज सर्वोच्च पद पर आसीन हो रही हैं। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि इस तरह हमारी लोकतंत्र व्यवस्था में माननीय प्रधानमंत्री ने एक गरीब महिला को राष्ट्रपति बनाया। और तो हम लोग तो झारखंड में थे, मैडम 6.5 साल यहाँ रही, तो हमको तो ये अनुभव हो रहा है कि हमारे आंगन से बड़ी बहन जाकर सुशोभित कर रही है राष्ट्रपति की। इसके के लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उधर खूंटी जिले के जनजातीय गांव करगे में भी उत्सव का माहौल देखने को मिला।
देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के सम्मान में गांव के लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए। खूंटी जिले का करगे गांव 100% जनजातीय गांव है और यहां द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक सफलता का जश्न मनाते ग्रामीण थक नहीं रहे। उनका कहना है कि ये जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक पल है। आज देखिए हमारा आदिवासी समाज में और भारतवर्ष में पहली बार हमारा आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति बनी है और हम लोग को आदिवासी को विकास का उम्मीद थोड़ा जगी है और उसी के चलते हम लोग थोड़ा सा यहाँ कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति महिलाएं बनी है तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए आज नाचने। राज्य विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग के विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी भी बेहद खुश हैं। उन्होंने कॉलेज परिसर में मांदर और नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समाज सेवी स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय की एक महिला का राष्ट्रपति बनना हमारी लोकतांत्रिक मजबूती का प्रमाण है। हमारे सर्व समावेशी विचार का जीता जागता उदाहरण है। इस अवसर पर आज दिल्ली में कई जरूरी आयोजन हो रहे हैं। संवैधानिक दायित्वों के लिए मेरा दिल्ली में रहना बहुत स्वाभाविक जरूरी भी रहता है, इसलिए मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज आपसे जुड़ रहा हूं। साथियों, हमारे यहां मान्यता है कि शरीर के जाने के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा नित्य होती है, अमर होती है। इसलिए जो समाज और सेवा के लिए जीते हैं वे मृत्यु के बाद भी अमर रहते हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी हो या आजादी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, ऐसी कितनी ही महान आत्माओं के अमर विचार हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी गतिरोध जारी होने के कारण कार्यवाही बाधित हुई। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विद्युत मंत्रालय राज्य के सभी 24 जिलों में आज से बिजली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कोडरमा जिले के जुमरी तलैया स्थित श्रम कल्याण सभागार में आयोजित बिजली महोत्सव का उद्घाटन विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त आदित्य रंजन और कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता NK चौधरी ने किया। कोडरमा जिले में आयोजित बिजली महोत्सव में 2047 तक देश के हर घर को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर विधायक नीरा यादव ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बिजली और पानी की बचत को लेकर भी जागरूक होना होगा। तो हमें लगता है कि आज हम सबों का दायित्व है कि हम सब मिलकर के इस अमृत महोत्सव में ये संकल्प लें कि बिजली हम बचाएंगे, पानी भी हम बचाएंगे। मौके पर मौजूद उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि इस बिजली महोत्सव के जरिए पावर एट द रेट ऑफ 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
और इस लक्ष्य के मुताबिक साल 2047 तक पहले ही सभी घरों तक निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उत्पादन क्षमता तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे ही, डिस्ट्रीब्यूशन को भी सुधारेंगे अगर, तो आने वाले समय में ये पावर एट द रेट ऑफ 2047 जो है, मुझे लगता है कि तब तक तो कम से कम पूरे देश में कोई ऐसा घर न छूटे जहां पर 24/7 एकदम पर्याप्त मात्रा में बिजली हम लोग ना दे पाए। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि लोगों को बिजली मुहैया कराने के लिए डीवीसी प्रतिबद्ध है और डीवीसी के पावर प्लांट से झारखंड में 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोडरमा ऊर्जा नगरी के रूप में जाना जाएगा और यहां 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जाएंगी। और डीवीसी चूंकि बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है, हमारा झारखंड के साथ 600 मेगावाट का एग्रीमेंट है, तो बिजली मेरे को देना है। इसके लिए हम लोग इंडोनेशियन कोल विदेश से ला करके किसी तरह से। बिजली महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। लोगों की ये आम राय है कि ये महोत्सव बिजली क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने का एक सशक्त मंच साबित होगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। उधर पाकुड़ जिले में भी बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान देश और राज्य में बिजली क्षेत्र में बहाल की गई सुविधाओं की जानकारी डीवीसी के उप मुख्य अभियंता आलोक गुप्ता ने दी। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है। अमृत महोत्सव के रूप में पालन किया गया और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था बिजली विभाग के द्वारा भारत सरकार का एक कार्यक्रम, और इसमें है कि बिजली को कैसे करके ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में मुहैया ठीक से किया जाए, उसी का एक था। और इसका एक बिजली जो हम लोग का है कोयला से उत्पादन होकर कोई से भी जाता है या बड़े बड़े बन जाते हैं और वहाँ से हमको बिजली, लेकिन उसका वैकल्पिक क्या व्यवस्था होता है उसके बारे में अभी हमारे जो आए थे डीएम जो भी अपना विस्तृत अपने बातों को रखने का। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दारोगा संध्या टोपनो की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वे आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री मरांडी ने संध्या टोपनो के परिजनों से हुई मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि वो पहले से ही पुलिस अधिकारियों द्वारा परेशान की जा रही थी। परिवार में उनकी मां, उनके भाई, सारे लोग काफी दुखी थे। तो लोगों ने जो बातें बताई कि वो वहाँ के जो कन्हैया सिंह कॉपी के जो प्रभारी हुआ करते थे, तो वो ना चाहते हुए भी, महिला होते हुए भी रात में उनको ड्यूटी लगाते थे, उससे वो परेशान भी रहते थे। और जिस दिन भी ये घटनाएं घटी उस दिन भी, और घटना कोई अचानक नहीं घटती कि कोई पुलिस ड्यूटी में रही और इस प्रकार की हादसा हुआ, ऐसा नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पेसा कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि देश में पहली बार जनजातीय समुदाय की एक महिला राष्ट्रपति बनी है। ऐसे में उन्हें आदिवासी समाज के हित में पेसा कानून और वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहल करनी चाहिए। झामुमो नेता ने जनसंख्या प्रपत्र में सरना कोड शामिल करने की भी मांग की है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 16,866 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 18,148 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,50,877 हो गई है।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 94 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 102 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1228 हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,02,21,74,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कोर्ट फी में बढ़ोतरी के खिलाफ 8 अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया। झारखंड राज्य विधिक परिषद की अपील पर अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कोर्ट फी का एनहांसमेंट किया गया है वो अधिवक्ताओं को तो कम प्रभावित करेगा, लेकिन जो मुवक्किल हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसी को लेकर आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि हम लोग जो है अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे और काला बिल्ला। आज सावन महीने की दूसरी सोमवारी है। इस मौके पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देवघर स्थित बाबा मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वैसे तो राज्य के सभी शिवालयों में सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, लेकिन देवघर स्थित बाबा मंदिर में खास नजारा देखने को मिला। मंदिर परिसर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिला प्रशासन को अनुमान है कि आज के दिन 2.5 लाख से ज्यादा कांवरिया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि कांवरियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अभी तक तो आप सभी लोग देख ही रहे कि राज्य सरकार के निर्देश में और निगरानी में पूरा जिला प्रशासन और जितने भी रूट लाइन है कांवरिया पर वहाँ टोटल फोर्स और मैजिस्ट्रेट अपने काम कर रहे हैं और सभी श्रद्धालु लोग भी जो है अपने कतारबद्ध तरीके से शांति तरीके से बोल बम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। कांवरियों की भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेले के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सोमवारी में जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस का हमने अभी भरपूर उपयोग किया है और आप देख रहे हैं कि क्राउड को हम लोगों ने बहुत ही सही तरीके से व्यवस्थित रखा हुआ है। देवघर में श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सवेरे 3:45 बजे से मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। कांवरियों की कतार 8 किलोमीटर लंबी हो गई। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर अधिकारियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। बासुकीनाथ में डाक कांवरियों का भी सैलाब देखा जा रहा है। डाक कांवरियां भागलपुर के बरारी गंगा घाट से जल उठाकर बासुकीनाथ फौजदारी दरबार में अर्पण करने पहुंचते हैं। लेकिन बाबा का कृपा, बाबा बासुकीनाथ का कृपा था जो है हम अंदर आ सके और बाबा का बढ़िया से पूजा कर सके। पूजा करके बहुत आनंद हुआ बाबा का। लेडीज है, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत खास है। सोमवार उनके लिए बहुत अच्छा है। हम जो भी मांगते हैं उपवास करते हैं, बाबा से कुछ भी मांगते हैं वो पूरा करते हैं। इसीलिए आज बाबा का दरबार आए हैं। सावन के महीने में भगवान शिव पर जलार्पण करने की काफी पौराणिक परंपरा है। खासकर सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव पर जलार्पण करना काफी शुभ माना जाता है। सुल्तानगंज से जो लोग जल भरते हैं तो एक जल बाबा बैद्यनाथ के लिए और एक जल बाबा बासुकीनाथ के लिए। बासुकीनाथ के बिना पूजा अधूरा माना जाता है और यहाँ तुरंत किसी भी कार्य की सुनवाई तुरंत होती है, भक्तों को तुरंत उसका फल मिलता है। यही वजह है कि उसको फौजदारीनाथ कहा जाता है। बहरहाल आज रात तक 1.5 लाख से अधिक कांवरियों और शिव भक्तों के बासुकीनाथ पहुंचने और जलाभिषेक करने की उम्मीद है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय शर्मा को विभागीय जांच समिति ने 3 वर्षों के लिए डिमोट कर दिया है। संयुक्त सचिव पशुपति नाथ मिश्र के हस्ताक्षर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित काटीटांड में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद रातू पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने साहिबगंज में 8 जुलाई को जब्त दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार की तरफ से ईडी को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और जानकारी की क्रॉस वेरिफिकेशन की जा रही है। रोम में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के लिए रांची के बबलू कुमार को भारतीय सब जूनियर बालिका टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। वे आज 14 सदस्यीय भारतीय कुश्ती टीम के साथ रोम के लिए रवाना हो गए। न्याय शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर आज गुमला के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में न्याय शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई है। सावन की दूसरी सोमवारी को लोहनगरी जमशेदपुर में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आज बारीडीह प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। विधायक सरयू राय ने भी शिवालय में कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के भोपाल में सेवानिवृत्त कर्मी से करीब 43 लाख रुपए ठगी मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के विराजपुर गांव में छापेमारी की और एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। वहीं मुंबई पुलिस ने भी जिले के बाढ़वेर गांव में छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गुमला जिले में एक ट्रक ने एक महिला और उसके बच्चे को कुचल डाला। हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि उसका पुत्र घायल हो गया। हादसा पालकोट रोड स्थित चौराहे पर हुआ। ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र के महंगाई में एक सरकारी स्कूल में क्लासरूम में 5 घंटे तक मासूम के बंद रहने के मामले में CWC ने संज्ञान लिया है। अब इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। पलामू जिले के डाल्टनगंज सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की हेपेटाइटिस B और C की जांच की गई। जांच के दौरान जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका समुचित इलाज किया जाएगा। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित राज्य के लगभग सभी स्थानों पर अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और निम्न दबाव के क्षेत्र के असर के कारण राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विद्युत मंत्रालय राज्य के सभी 24 जिलों में आज से बिजली महोत्सव का कर रहा है आयोजन। 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का संकल्प। न्याय शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य भर के अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। न्यायिक कार्य प्रभावित, सरकार से सकारात्मक पहल की मांग। और सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्य के शिवालयों